नमस्कार, मैं हूं सोमेश और आप देख रहे हैं एटीएन लाइव न्यूज़। ऐसा कहा जाता है कि बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है, लेकिन हम कह रहे हैं कि बिहार में बहार है, शराब माफियों की भरमार है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि बिहार में भले ही शराबबंदी लागू हो और इसका ढिंढोरा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और एनडीए के सहयोगी दल पीट रहे हों, लेकिन उसकी वास्तविक सच्चाई जो है वो सबके सामने है। कैसे शराब की होम डिलीवरी हो रही है ये, और इसको लेकर के सिवान में अभी 2 ऐसे मामले आए हैं जिसको सुन करके आप भी सोचेंगे कि बिहार में बहार है और शराब माफियों की सरकार है। बता दें आपको कि जैसे ही शराबबंदी लागू हुई थी उसके बाद से सरकार ने कई सारे नियम बनाए, जैसे कि जिसके यहाँ शराब की जब्ती होती है उसको सील किया जाएगा, उसको जेल भेजा जाएगा, गाड़ी को पूरी तरह से जब्त किया जाएगा। तो उसके बाद से एक तरह से हड़कंप मचा था, लेकिन बीच के दौर में जैसे अभी के जो हालात हैं कि जैसे ही पुलिस जा रही है शराब माफियों तक पकड़ने के लिए, शराब माफियों पर नकेल कसने के लिए आगे बढ़ रही है, तो उन पे काउंटर फायरिंग करना शुरू कर दिया जा रहा है। यानी कि उन पे जो कहा जाता है कि हमला ही शुरू कर दिया जा रहा है। हम आपको बता दें कि कल एक वीडियो वायरल हुआ था सिवान ज़िले के गोरियाकोठी थाना क्षेत्र के छितौली में, जिनमें उसमें साफ देखा जा सकता है कि किस तरह से बांस बल्ले से हज़ारों की संख्या में जो ग्रामीण हैं वो लोग, महिला हो या पुरुष, बच्चे, सभी पुलिस वालों को दौड़ा रहे हैं। हालांकि पुलिस वहां गई थी शराब की जो माफिया है उसको गिरफ्तार करने के लिए। अब ये मामला ठंडा ही नहीं हुआ, तले आज सुबह जीबी नगर थाना क्षेत्र के रौजागढ़ गांव में एक ऐसा ही एक वाकया हो गया, जिसमें करीब बता दें आपको कि उत्पाद विभाग की टीम गई थी यहाँ पर शराबियों को पकड़ने के लिए, और जैसे ही वहाँ पर पहुंची उसके बाद से जो पहले से ही जैसे कि कहा जा रहा है कि पूर्वानुमान के तहत हो सकता है कि तैयार थे वहाँ के जो शराब माफिया, और पुलिस पे हमला कर दिया, बांस बल्ले ईंटा पत्थर से हमला कर दिया गया, जिसके बाद से करीब आधा दर्जन से ज़्यादा पुलिसकर्मी घायल हो गए। उनका इलाज सिवान सदर अस्पताल में चल रहा है। इन सब मामले पे ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ वरिष्ठ सहयोगी चंदन जुड़े हुए हैं। क्या है पूरा मामला, ज़रा दर्शकों तक बताइए। देखिए, आपको बता दें कि बहुत अच्छा स्लोगन आपने कहा कि बिहार में बहार है और नीतीश कुमार है, लेकिन वाकई इस बात को कहना होगा, लेकिन उसके साथ इस बात को भी कहना होगा कि बिहार में बहार है और शराब माफियाओं की भरमार है। क्योंकि देखिए, जो घटनाएं घट रही हैं लगातार, बिहार में शराबबंदी है। सवाल यह है कि शराबबंदी होने के बावजूद बिहार में शराब कहाँ से आ रही है। यह हम नहीं कहेंगे कि यह प्रशासन पर सवाल है, यह सवाल बिहार की सरकार पर है। क्योंकि आप जो है चाबुक नहीं लगा रहे हैं, प्रशासन को अपने तरीके से नहीं चला रहे हैं, और इसलिए शराब जो है सभी इलाकों में बिक रही है। हम थोड़ा सा जाएंगे पीछे की तरफ। आपको बता दें कि जो पढ़ने वाले बच्चे थे, और जब से शराबबंदी हुई, आप अगर सिवान और उत्तर प्रदेश की बॉर्डर की अगर बात कर लें, तो बैग में वो छोटे छोटे नौनिहाल बच्चे जिनके भविष्य अंधकार में हो गए हैं, बैग में लेकर के एक बोतल आते हैं और 1000 से 1200 रुपये में बेच कर चले जाते हैं। वो सोचते हैं कि दिन भर अगर कोई मजदूरी करता है तो 400 रुपये कमाता है, और हम आराम से गए और लेकर के डिलीवरी करके चले 1000 से 1200 रुपये में। परिवार वालों को लगता होगा कि चलो भाई बेटा गया कमा कर गला कर दे दिया, लेकिन उसे भी सोचना चाहिए कि उसकी जो भविष्य है बिल्कुल अंधकार हो रही है। जब पैसे की लक लग जाएगी तो बिल्कुल है कि वो पढ़ाई लिखाई से लेकर सब कुछ भूल जाएगा। ठीक ऐसा ही चल रहा है बिहार में। बिहार में कहीं कोई शराबबंदी नहीं है। आप होम डिलीवरी मंगा सकते हैं, अपने घर पे मंगा सकते हैं, जब चाहें तब मंगा सकते हैं। कॉल घुमाइए और मंगा लीजिए। क्या सिवान की पुलिस नहीं जानती है, बिहार की पुलिस नहीं जानती है, बिहार के डीजीपी नहीं जानते हैं कि बिहार में शराबबंदी है और उसके बावजूद शराब जो है खुलेआम मिल रहा है। इसी तरह से घटनाएं घट रही है। सबसे बड़ा तो सवाल यह है कि आखिरकार शराब माफियाओं को किसने दे दिया, किसने इतनी हिम्मत दे दी कि वो शराब माफिया, जो पुलिस हमारी सुरक्षा में दिन रात लगी रहती है, और उस पर लगातार ये हमले कर रहे हैं। गोरियाकोठी के छितौली की जिस तरह से आप बात कर रहे हैं, कल पुलिस को सूचना मिली, हम लोग भी उस पर लगे हुए थे। गोरियाकोठी थाने की पुलिस को सूचना मिली कि छितौली के मुसहरटोली में कुछ घर हैं जहां पर देसी शराब लगातार बनाए जा रहे हैं, और गुप्त सूचना मिली थी। और उस पर जो दरोगा जयश्री हैं, वो जयश्री अपनी टीम के साथ वहां पर जाते हैं, और जैसे जाते हैं तो उधर से
जितने भी शराब माफिया हैं, चाहे महिलाएं हैं या फिर जो पुरुष हैं, हाथों में लाठी डंडे लेकर के, ईंट पत्थर लेकर के और दौड़ा रहे हैं, ईंट पत्थर चला रहे हैं। हालांकि उसमें वीडियो जो वायरल हो रहा है, उस वीडियो में एक चीज़ सुनने को दिखाई भी दे रहा है कि कुछ लोग बोल रहे हैं कि सर जल्दी भागिए, जल्दी भागिए। तो जाहिर तौर पे ऐसे नहीं है कि सभी लोग जाहिल हैं, गंवार हैं, सभी लोग खराब नहीं हो सकते हैं। उस गांव में बस कुछ एक जो कुछ लोग, ऐसा नहीं है कि कहने का मतलब कि जो सभी लोग शराब माफिया हैं। कुछ लोग जो हैं, पूरे गांव को बदनाम नहीं किया जा सकता है, लेकिन कुछ लोग जो हैं जो पुलिस को साथ दे रहे हैं, लेकिन नतीजा ये हुआ कि जो आक्रोशित जो लोग हैं वो पुलिस पर ही टूट पड़े हैं। बिल्कुल, जैसे ये लोग छापामारी करने के लिए गए हैं तो प्री प्लानिंग के तहत पहले से प्लानिंग थी उन लोगों की, जो सूचनाएं मिल रही हैं। जैसे पुलिस को लोग देखें, ईंट पत्थर चलाना शुरू कर दिए लाठी डंडे से। यहाँ तक कि जो वीडियो आप देखेंगे, उस वीडियो में छोटे छोटे बच्चे जो 8 साल 10 साल की उम्र में हैं, वो भी हाथों में डंडे लेकर के, आखिर किसने थमा दिया उनके हाथों में डंडे? तो ये शराब माफिया हैं। और कहीं ना कहीं देखिए, कहना नहीं चाहिए, पुलिस कप्तान है, ठीक है, वो अपना यहाँ पे काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन जो स्थानीय थाने की पुलिस है तो उन्हें सोचना चाहिए, थानेदार को सोचना चाहिए कि आखिरकार हमारे इलाके में शराब कहाँ से मिल रहा है, कैसे बन रहा है। ऐसा नहीं है कि उनके भी सोर्स होंगे। जब हम लोग पत्रकार होकर के और पता कर सकते हैं तो उन्हें थानेदारी करनी है। जाहिर तौर पे थानेदार हैं तो उनके कई सोर्स होते हैं, कई नेटवर्क होते हैं, उसके माध्यम से वो पता कर सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद जिस तरह से घटनाएँ घटी है, आज जो घटना घटी है जीबी नगर थाना इलाके के रौजागौर गाँव की है। जब उत्पाद विभाग की टीम जाती है छापेमारी करने के लिए, देखिए एक सवाल और है कि उत्पाद विभाग की टीम जब गई तो उत्पाद विभाग की टीम को यह लगा होगा, जो हम लोगों को 16-17 साल का तजुर्बा है पत्रकारिता का, उन्हें लगा होगा कि लोकल थाने को हम लेंगे, हो सकता है कि कहीं सूचना मिल जाए उन लोगों को किसी चौकीदार के माध्यम से या किसी भी सोर्स से। उन्होंने डायरेक्ट वहाँ पे वो लोग चले गए अपनी टीम को लेकर के, और जैसे गए अभी हाथ लगाना शुरू किए, रेड की कार्रवाई करना शुरू किए, तब तक वो लोग उधर से ईंट पत्थर चलाना शुरू कर दिए। अब उसमें उत्पाद विभाग के जो इंस्पेक्टर हैं गुंजन सिंह, उनके साथ 4 से 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। यहाँ तक कि सर्विस रिवाल्वर छीन लिए गए, हवाई फायरिंग हुई, तब जाकर के उनकी जान बची है, नहीं तो आज तो मॉब लिंचिंग जैसी बड़ी घटना वहाँ पर घट जाती। तो सवाल यह है कि जो जीबी नगर थाना है वहाँ से रौजागौर की दूरी ज़्यादा नहीं है, 3 से 4 किलोमीटर की है। बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार थानेदार को क्यों नहीं पता था कि हमारे एरिया में इस तरह का अवैध कारोबार किया जा रहा है, वर्षों से कारोबार चल रहा है। और हम लोग इसलिए प्रशासन को नहीं बताते हैं कि प्रशासन जो अगर बताया जाए और कहीं मान लीजिए कहीं से लीक हो जाए तो कहीं ना कहीं जो शराब माफिया हैं वो जाहिर तौर पर किसी भी हद पर जा सकते हैं, बड़ी घटना को अंजाम दे सकते हैं। ऐसे बड़ी घटना कई बार हो चुकी हैं जैसे को लेकर के, और शायद इसी वजह से हम लोग भी असमर्थ हो जाते हैं, क्योंकि जो झोल जिस तरह से कहा जाता है, लीक करने वाला जो झोल है वो, कि अगर आप या हम किसी को बताते हैं, फिर शराब माफिया को तो उस पर तो पुलिस नकेल थोड़ा सा कसेगी, लेकिन वो अपने जीत पे ज़रूर आ जाएगा कि कौन है जो बताया है। और ऐसे में जो कुछ जो दोगले टाइप के जो कुछ लोग हैं जो सिस्टम में भरे हुए हैं, वे लोग उतर के आएंगे और वे अपने हद पे उतर जाएंगे और जाहिर से पे वो खेल जाएंगे, वो खेल जिसमें हम और आप पीस सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये सच्चाई है। इसलिए बहुत सारे लोग हैं जो कि बातों को बताने से बड़े पदाधिकारियों को थोड़ा सा बच रहे हैं कि ताकि हो सकता है कहीं से मामला लीक हो जाए तो फिर उनके साथ बड़ी वारदात हो सकती है। लेकिन आज जिस तरह से जो घटना घटी है रौजागौर में, उसके बाद एसपी भी गए हुए थे, सिवान के जो पुलिस अधीक्षक हैं अभिनव कुमार, तमाम दलबल की टीम भी वहाँ पे गई हुई थी। पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। सिवान एसपी से हम आग्रह करना चाहेंगे, चाहे कोई भी बड़ा सा बड़ा हो, कितना हो बड़ा शराब माफिया हो, आपके पुलिस टीम पर हमला कर दिया, यानी कि पूरे सिवान के लोगों पर हमला कर दिया। आज लोग सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि आखिरकार जब पुलिस को शराब माफिया नहीं बकस रहे हैं तो फिर आम लोगों का क्या हाल होगा। तो सिवान एसपी को कार्रवाई करनी चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि आपको इतनी हिम्मत कहाँ से मिल गई कि आपने पुलिस पदाधिकारियों का रिवाल्वर, जो कि सर्विस रिवाल्वर, उसे छीन लिया। अभी तक सर्विस रिवाल्वर नहीं मिला है, जो जानकारी प्राप्त हो रही है। तो ये भी आन बान शान कही जाती है पुलिस की। कॉलर पे हाथ रख दी जाएगी तो बस ही किया गया। तो इसलिए इस तरह की जो घटनाएं घट रही है, जो आज जो रौजागौर में जो घटना घटी है, छितौली में जो घटना घटी है, इस पर सिवान के जो पुलिस अधीक्षक है अभिनव कुमार, इन्हें तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। और जिस तरह के लोग इस बड़ी वारदात को अंजाम देने का काम किया, उन्हें चिन्हित कर जेल के सलाखों के पीछे सिर्फ नहीं भेजना चाहिए, बल्कि उनको सज़ा दिलानी चाहिए, ताकि फिर किसी वर्दी वालों पर इस तरह से ये हाथ ना लगाएं, अपनी गुंडागर्दी ना दिखाएं। क्योंकि आने वाले समय में अगर इस तरह से होता रहा तो पुलिस वालों के लिए भी खतरा साबित होगा। बेचारा कैसे काम करेंगे।
वो तो जाते हैं, कहीं से सूचना मिलती है और वो अपना काम करते हैं, उसी तरह से सूचना मिली। ये आज कोई नई चीज़ नहीं है, रौजागढ़ में लगातार ये शराब माफियाओं का बोलबाला रहा है। तो सवाल यह है कि आखिरकार थानेदार क्या कर रहे थे। आपके थाने इलाके में घटना घट रही है, पुलिस कप्तान तो सिवान जिले में बैठे हुए हैं, मुख्यालय में बैठे हैं। बिहार सरकार ने एक अधिसूचना जारी की थी कि अगर किसी थानेदार के एरिया में शराब मिलता है तो सस्पेंड हो जाएगा, डिसमिस हो जाएगा। और इस तरह से शराब धड़ल्ले से बिक रही है, खाली जीबी नगर थाना क्षेत्र नहीं, अन्य जगहों पर भी मिल रही है। आखिर क्यों उनके अंदर इसका सस्पेंड होने का भय नहीं है, डर नहीं है उनके अंदर? आखिर कहीं तो झोल होगा। कहीं ना कहीं जो पुलिसिंग की व्यवस्था है, जो ऊपर में जो बैठे अधिकारी हैं, उन अधिकारियों का नीचे के अधिकारियों को डर नहीं है। अगर इस तरह का खौफ रहता तो जाहिर तौर पे आपको हम बता दें कि इस तरह की घटना नहीं घटती। जैसे मान लीजिए अगर जीबी नगर थाने की पुलिस अपने इलाके में अगर शराब का कारोबार जैसे कि जो चल रहा था, फल फूल रहा था, पहले से अगर ध्यान दी होती तो शायद इस तरह का काम नहीं होता, और तब ना उत्पाद विभाग की पुलिस को छापामारी करनी पड़ी। अगर आप जीबी नगर थाने की पुलिस से छापामारी की रहती तो उत्पाद विभाग की जरूरत उसमें क्या थी। लेकिन गुप्त सूचना मिली थी और उस पर उत्पाद विभाग की टीम वहां पहुंच गई। इंस्पेक्टर गुंजेश सिंह घायल हो गए, उनके साथ ड्राइवर घायल हो गया और 2-4 लोग घायल हो गए। उसके बाद गोरियाकोटी थाने की जो पुलिस है वो कल पहुंचे तो छितौली मुसहटोली में लोग दौड़ा दौड़ा कर पीटना शुरू कर दिए। ये बहुत बड़ी घटना, इसे छोटी घटना नहीं कही जाएगी कि जो पुलिस हमारी आपकी सुरक्षा में लगी रहती है और वो गलत जो काम कर रहे हैं उन पर शिकंजा कसने के लिए जाती है और लगातार आप हमला करते हैं। एक दिन घटना घटी तो चलिए माना जा सकता था, दूसरे दिन घटना घट गई तो ये कम से कम इस घटना को देखने के बाद से और भी जो शराब माफिया उनका मनोबल बढ़ेगा। अगर पुलिस अधीक्षक के द्वारा त्वरित कार्रवाई नहीं की गई, सलाखों के पीछे नहीं भेजा गया, तो इस तरह से घटनाएं घटती रहेगी। तो जाहिर तौर पे जो पुलिस पदाधिकारी के साथ घटना घटी है और जो लोग शामिल है, चाहे कोई बड़ा से बड़ा लोग क्यों ना हो, उस पर तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए और इस पर एक मुहिम छेड़नी चाहिए। ATN लाइव इस पर मुहिम भी छेड़ेगा। जहाँ भी शराब के अवैध कारोबार होते रहेंगे हम लोग उसका पर्दाफाश करने का काम करेंगे, चाहे पुलिस उसमें वो पकड़े या ना पकड़े, लेकिन हम पर्दाफाश करेंगे और बड़े बड़े पुलिस अधिकारियों के पास अपनी आवाज़ को भी पहुंचाने का काम करेंगे कि इस इलाके में इस तरह से, और जब होते रहे, आप महाराजगंज इलाके की ले लीजिए बात, जब होते रहे, हम लोग लगातार कई एक्सक्लूसिव खबरें चलाए हैं शराब से, जो अवैध शराब का जो कारोबार हो रहा है उससे जुड़ी। तो इस तरह से हम आकर्षित कराएंगे उनका ध्यान और हम चाहेंगे, खास करके सिवान के पुलिस अधीक्षक महोदय से हम चाहेंगे कि इस तरह की अगर बात आ रही है तो बिल्कुल कोई परहेज न करते हुए और जो शराब कारोबारी उस पर कार्रवाई करें, ताकि जो आपके पुलिस है उनका मनोबल ऊंचा हो और काम करने में इस तरह की जो घटनाएं करने वाले लोग हैं उन पर चाबुक कसे, आपका शिकंजा कसे, ताकि उनका मनोबल गिरे और फिर कभी भी अपनी ज़िंदगी में भी इस तरह की कदम को उठाने के पहले वो 50 बार सोचे कि पुलिस पर अगर हम हाथ उठा रहे हैं तो कितना महंगा साबित हो सकता है। जी, बहुत शुक्रिया चंदन। तो ये थे हमारे ATN चैनल के संपादक चंदन कुमार, जो कि बखूबी बताया कि किस तरह से सिस्टम में झोल है। एक के बाद शाम के समय में, दिन के समय में कहा जाए 3 बजे के आसपास एक घटना होती है, वीडियो वायरल होता है कि दौड़ा दौड़ा के मार रहे हैं। अभी ये मामला ठंडा भी नहीं होता है, बहुत लोग जानते भी नहीं होते हैं कि ये दूसरा मामला आ जाता है कि उत्पाद विभाग की टीम पर हमला कर दिया जाता है, कई पुलिसकर्मी घायल हो जाते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आखिर महज 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर जीबी नगर थाना क्षेत्र है और वहाँ से थाना से इतनी दूरी पर शराब का कारोबार चल रहा है। स्थानीय थाना को सूचना नहीं है, उत्पाद विभाग की टीम जा रही है और इस पर हमला कर दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये सिस्टम में एक बहुत बड़ा लीक लगता है, जिसे ठीक किए बिना सफल शराबबंदी और सफल प्रशासनिक व्यवस्था की नींव नहीं रखी जा सकती है। ऐसे में सिवान पुलिस अधीक्षक को चाहिए कि मामले की जांच करें। जो सिस्टम में बैठे जो लोग हैं, जो चंद रुपयों खातिर अपने आन बान शान तो गिरेबान रखने में नहीं चूक रहे हैं, उन पर कार्रवाई करें और उनको सलाखों के पीछे भेजें। और इसके साथ ही साथ जो लोग जिनके हौसले इतने बुलंद हैं कि पुलिस जो खुद सुरक्षा लोगों को देती है, उनको असुरक्षित करने में लगे हुए हैं, तो उन पर कार्रवाई, ऐसी कार्रवाई करें ताकि वो फिर भविष्य में कभी भी ऐसे कुकर्मों को अंजाम देने से हमेशा कांपते नज़र आए। ऐसे ही जो खबरें होगी वो हम आपको ऐसे ही विस्तार पूर्वक बताएंगे, एनालिसिस करके बताएंगे कि कैसे हम ऐसे एनालिसिस करने का कहने का मतलब हम उसके तह तक जाएंगे। आखिर और लोग तो खबर और जगह आप भले ही देखते होंगे, लेकिन हम जो खबर देंगे वो वही खबर, लेकिन वो थोड़ी सी अलग होगी। अंदर क्या व्यवस्था है, अंदर की जो क्या खबर आ रही है,
वो भी हम आपको पल पल की अपडेट दिखाएंगे। एक बार फिर से हम आपसे कहेंगे कि आप अगर आपके आसपास ऐसे कोई कुकर्म हो रहे हैं तो आप भी हमारा साथ दें और हम सभी मिलकर सिवान को एक अच्छा सिवान बनाएंगे, जिसमें जाति धर्म भेदभाव से ऊपर उठकर, राजनीति से एकदम हटकर समाज सेवा के भाव से। तो ऐसे ही आप हमारे साथ जुड़े रहे और हम चाहेंगे कि आप हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, ताकि हमारा और आपका जो संबंध है वो और मजबूत हो जाए और खबरें आप तक काफ़ी तेज़ी से पहुँचे। हमारे सहयोगी आशीष कुमार गोलू के साथ सोमेश कुमार सिंह, सिवान। चले आइए सिवान शहर स्थित डीएवी कॉलेज मोड़ के निकट महाकाल कंप्यूटर्स में नामांकन प्रक्रिया जारी है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 7049 75 813।